हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कपूर फैमिली व्लॉग्स। और ये शुक्रवार वाले दिन की वीडियो है। तो सुबह शायद 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो बस मैं नहा के आ गई थी और मैं ना प्रसाद बना रही थी। जो आटे वाली पंजीरी होती ना, वो बना रही थी, क्योंकि मुझे अभी पूजा करनी थी। शुक्रवार को ना मैं जो वैभव लक्ष्मी व्रत होता है ना, व्रत तो नहीं मैं रखती, तो खाली सिर्फ कथा पढ़ती हूँ। तो सुबह के टाइम पढ़ लेती हूँ। वैसे तो जो व्रत रखते हैं वो 4 बजे के बाद ही कथा वगैरह करते हैं, पर लेकिन उसमें वो सुबह से कुछ खाते नहीं है, तो फिर इसलिए मैं झूठा मुंह हो जाता है, तो इसलिए ना फिर मैं सुबह ही कथा कर लेती हूँ। तो बस आटे को थोड़ा सा मैंने घी डाला था, आटा आधी कटोरी के करीब डाला था। गैस कम करके भून लिया, क्योंकि आटा भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। गैस तेज करेंगे तो कच्चा रह जाएगा। और थोड़ी सी चीनी मिला ली थी। तो बस अभी जल्दी से पूजा कर लूँगी, क्योंकि ना अभी ये दोनों भी सोए हुए और ये भी सोए हुए अंदर। ये उठ जाते हैं ना दोनों के दोनों, फिर टाइम नहीं मिल लग पाता। तो बस प्रसाद बन चुका था और मैंने फूल माला रात को ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी ना दुकानें खुलती नहीं है। ठंड का टाइम है ना, तो देर से ही दुकानें खुलती है। तो बस पूजा वगैरह भी मेरी हो गई थी, और सुबह जल्दी पूजा कर लो ना तो सही रहता है। एक थोड़ा सा ना अच्छा लगता है फिर, क्योंकि व्रत रखो तो बात अलग है, 2-4 बजे के बाद ही करनी होती है। पर सुबह अगर कथा करनी है तो सुबह ही मैं जल्दी करती हूँ। और बस अब चाय वगैरह रखूँगी, मैं इनको उठाऊँगी, और बस मैंने अदरक वाली चाय बनाऊँगी। और मैंने ना एक मोटी इलायची उसमें डाली थी। अभी पहले मुझे ना जब बुखार चढ़ा था ना, इन्होंने 2 मोटी इलायची डाल दी थी, तो मेरा बीपी लो हो गया था इतना ज़्यादा, तो मैं सिर्फ एक ही डालती हूँ। तो बस अब सबसे पहले ना मैं बाल वाल बांध लूँगी चाय रखने के बाद। और बाल तो इतने ज़्यादा मेरे झड़ने लग गए ना। सर्दियों में वैसे भी हो जाता है, क्योंकि डैंड्रफ वगैरह हो जाती है ना, तो उस वजह से। तो इसलिए ज़्यादातर ना मैं बाल बांध के ही कोई काम करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल इधर उधर टूटते रहते हैं। तो फिर इसलिए पहले बालों को बांधती हूँ। और अभी बस चाय भी बनने वाली है, और ये भी उठ गए, नहाने गए हैं। और मैं ना नाश्ता भी बना लिया है, और कावे मेरे पास ही खड़ा हुआ है। कावे भी उठ के आ गया, और याना तो अभी सोई है। और नाश्ते में आज मैंने ना फिर से ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि उस दिन ना बहुत ज़्यादा ना वो आलू वाले ना हैवी से लगते हैं, और रात का टाइम था तो ढंग से खाए भी नहीं। और वैसे ब्रेड पकोड़े बनाने का कोई प्लान भी नहीं था। बस अब कड़ी बनानी है मुझे, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और साथ में ना मैंने ये बनाए हैं, ये प्याज वाले पकोड़े नहीं, इसे भजिया बोलते हैं, जो बॉम्बे में जो बनते हैं ना, शिरडी में हम लोग जाते हैं ना तो ऐसे ही मिलते हैं। तो एक प्याज काट के, बेसन जरा सा बचा था, एक प्याज काट के बस वही बना लिए। तो बस अब नाश्ता वगैरह करेंगे। या ना जब उठेगी उसके लिए बाद में बनाऊंगी, क्योंकि कड़ी के लिए तो बनाऊंगी बाद में। काफ़ी दिन हो गए थे कड़ी ना बनाई नहीं थी। तो बस आज रात को नहीं, कल रात को जाके फिर दही वगैरह लेके आए। खट्टा दही नहीं लेके आए इस बार, बस मीठा दही की बनाऊंगी। खट्टे से ना और ज़्यादा खट्टी हो जाती है ना, फिर गला खराब हो जाता है। और पता नहीं मुझे कड़ी बनाती ना, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ना खट्टी हो जाती है, तो इसलिए फिर मीठा दही लिया। तो बस अभी नहा के आ जाएंगे, फिर चाय वगैरह पीते हो। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो चाय पीऊँगी जब भी थोड़ा सा होएगा। और काव्य आ गया है, काव्य को दूंगी अब फ़ोन। ये इसीलिए मेरे पास खड़ा हुआ है कि मम्मी मुझे फ़ोन दे, क्योंकि इसको ना होमवर्क स्टार्ट करना है। आज से होमवर्क भी स्टार्ट करेगा, इनको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ है। तो चलो फिर जल्दी से अब चाय वाय पीते हैं। और अभी नाश्ता वगैरह करके ना मैं यही बैठ गई, और एक बार बैठ जाओ ना फिर उठने का दिल नहीं करता। ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, ये भी काम पे चले गए। बस अब काम वाम शुरू करूँगी। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। याना भी उठ गई थी जब नाश्ता करने लगे। तो बस अब दोनों जल्दी से पढ़ लेंगे। उसके बाद पहले सामान उठाऊंगी, बिस्तरे वगैरह ना पूरे फैले हुए हैं। फिर पहले कड़ी बनाऊंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगेगा। और ठंड ना कुछ ज़्यादा ही लग रही थी मेरे को, इसलिए फिर मैं थोड़ी देर हीटर के आगे बैठ गई। कमर दर्द हो रही थी। और कड़ी दोपहर में ही बनानी है, शाम को फिर और ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है, इसलिए फिर याना बस अब मैं वीडियो बनाने लगी ना, याना की लड़ाई स्टार्ट होगी। और अभी आराम से बैठ के पढ़ रही थी। याना ये देखो, ये क्या बदतमीजी हो रही है। जल्दी उठो फिर, चलो फिर जल्दी से पहले बिस्तरे उठाती हूँ, नहीं तो याना बड़ा परेशान करेगी। दोनों बच्चे कितनी हेल्प कर रहे हैं मम्मा की, हैं? याना तो हेल्प नहीं कर रही, याना भाई को परेशान कर रही है। और ये देखो कावे सारे बिस्तरे तय लगा रहा है। अच्छा याना भी कर रही है हेल्प, हैं? आराम से गिराइयो मत, नहीं तो खराब हो जाएगा। सीधी कहाँ से है?
अरे ये डबल करके ही तो थी, इसको सही से कर तय लगा। ये सारे बिस्तरे कावे ने तय लगाए हैं, मैं अंदर दिख रहा होगा नीचे। और जब भी वीडियो बनाने लगो ना एमबी खत्म हो जाती है मेरे फोन की तो। और ओ देख लो, कर दिया पंगा है। ये बच्चे डांट खाए बगैर कोई काम नहीं कर सकते। पानी पीने लगा और यहाँ पे देखो पानी गिर दिया। कावे क्या तुम्हारी मैं तारीफ करूं या क्या करूं, है पिटाई करूं? और यहाँ देखो यहाँ कैसे रख रहे हैं सारा सामान। चलो कोई नहीं, हेल्प करो, बाद में मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा काम मत बढ़ाओ। हैं? अब आराम से बैठ जाओ। और अभी ना लहसुन प्याज भी काट लिए थे और मैंने ना पकोड़े भी बना लिए थे, क्योंकि थोड़े ही बनाए थे। और याना ने तो हमारे साथ ही नाश्ता कर लिया था, उठ गई थी याना भी। तो बस आज कड़ी में ना मैं हरी मिर्च भी डालूंगी, नहीं तो मैं हरी मिर्च नहीं डालती। पर कावे ने कहा मम्मी मैं खा लूँगा, तो फिर इसमें कूट के ना मैं जब डाल दूँगी। और इसमें वैसे भी फिर पता नहीं चलेगा अगर कूट के डालूँगी, क्योंकि ना बच्चे ना फिर खाते नहीं हैं। वैसे तो इसमें वो भी डालते हैं मेथी दाना वगैरह, पर मैं नहीं डालती, क्योंकि हम लोग वो वैसे नहीं खाते। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ कड़ी। और बेसन ना मुझे लग रहा था इसमें ना ज़्यादा डल गया था, तो फिर मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल दिया। वैसे भी कड़ी जितना पकेगी उतने फिर वो बाद में गाढ़ी हो ही जाती है। तो बस अब जल्दी से कड़ी वगैरह रख के उसके बाद मैं अपना और काम स्टार्ट करूँगी। कितना काम करवाती हूँ मैं इन मासूम बच्चों से। उधर रही वो मिट्टी। हाँ तो मैं अंदर रसोई में काम कर रही हूँ और ये देख लो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं। इतनी भी हेल्प करने के लिए नहीं बोला। ये देखो मच्छर भाग जाए यहाँ से। इतनी हेल्प करने के लिए नहीं बोला काव्य, बस अब हो गई हेल्प, अब पढ़ाई करना फिर से। चलो ये देखो आज काव्य पूरे मूड में मम्मी की हेल्प करने के लिए, है ना। हो गया मूड तो इसने बनाया है काव्य का, जो ये काव्य के हाथ में है ना साफ करने के लिए, है ना। अरे इसकी वजह से तो नहीं कुछ वहाँ नहीं करना। अब आराम से बैठ जाओ और पढ़ाई कर लो। चलो याना तो ऑर्डर दिए जा रही, क्या हेल्प कर रही है याना। और काव्य ने सारा जो गद्दा नीचे था ना अपने आप इन दोनों ने ऊपर रखा, मैं तो अंदर रसोई में हूँ। और ये देख लो जरा कितनी हेल्प कर रहा है मम्मा की। लगे रहो, झाड़ू पोछा भी लगा देना, ठीक है। कमर दर्द हो रही है मेरी, ठीक है ठीक है। चाउमीन पक्का फिर शाम को, ठीक है। 10 रुपए लगेंगे फीस। कुछ भी नहीं होगा, मजाक कर रही हूँ। और कड़ी में बस अभी एक उबाल आएगा तो मैं गैस ना कम कर दूंगी। और रसोई का हाल, अभी पूरी रसोई फैली पड़ी है। और बर्तन देखो, बर्तन अब धोऊंगी, बस जल्दी से काम शुरू करती हूँ। दोनों बच्चे मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। अब बस जल्दी से बर्तन धोती हूँ। दोनों को ना मैंने बोला बिस्तरे तय लगाने के लिए, और दरवाजा बंद करके गद्दा भी ऊपर रख दिया, सारी चीज कर दी। और डस्टिंग कर रहे हैं दोनों। तो चलो फिर जल्दी से बर्तन धोती हूँ, उसके बाद इनका ना ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा। इसीलिए फिर मैं जल्दी ना मैंने कहा कड़ी बन जाएगी, टाइम भी लगता है। अब चावल भिगोऊंगी इतने। और अभी ना मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो सोफे वगैरह हटा के लगा रही थी। ये ना साइड में ना कुछ घेर देते हैं कागज वगैरह, तो बस सोफे वगैरह हटा के ना 1-2 दिन में मैं लगा देती हूँ, ताकि फिर गंदा ना लगे। तो थोड़ा सा ना धूल मिट्टी हो जाती है फिर ज़्यादा ही। और दोनों बोलने लग गए कि हम लगाते हैं झाड़ू। मैंने कहा नहीं, बस हो गई हेल्प। और बच्चों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। दोनों शरारत कर रहे थे, मैंने दोनों को लगा दिया था काम पे। और बस यहाँ पे चावल भी बन गए थे और कड़ी भी बन गई थी। और कड़ी अब कितनी गाढ़ी हो गई है, उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद पतली बनेगी, पर सही बन गई थी। तो बस अब दोनों को खाना दूंगी। और खाना मैंने डाल दिया था, क्योंकि अब ना दोनों का ट्यूशन का टाइम हो रहा था, 2:30 बजे का टाइम हो रहा था शायद। तो दोनों खाना वाना खा के बस अब जा रहे थे ट्यूशन। बाय। साइड से जाना। 10 रुपए बाय। और अभी दोनों बच्चे चले गए ट्यूशन, और मैं देखो पोछा लगाऊंगी। यहाँ पानी भर के ना कितनी देर से रखा हुआ है मैंने। जब चावल बनाने लगी थी पहले मैंने सोचा पोछा लगाती हूँ, फिर मुझे लगा पहले चावल ही रख लेती हूँ, टाइम हो जाएगा। और अब देखो 3 बजने वाले हैं, तो अब जल्दी से लगाती हूँ। दिल भी नहीं कर रहा पोछा लगाने का, टाइम से लग जाए ना तो सही रहता है। तो मेरी ना कमर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसलिए फिर मैं धीरे धीरे ही काम
कर रही हूँ। बर्तन भी धोती हूँ तो भी इतनी कमर दर्द होने लग जाती है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब पोछा लगाए बगैर फिर रहा भी नहीं जाएगा, तो इसलिए जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। और मशीन लगानी थी मुझे, या तो देखती हूँ शाम को लगाऊंगी या फिर कल ही लगाऊंगी मशीन। ये वैसे इतने कपड़े तो है नहीं, तो बस अब काम वाम होने वाला है, उसके बाद खाऊंगी खाना, थोड़ा सा आराम करूंगी, नहीं तो फिर बच्चे आ जाएंगे, आराम भी नहीं हो पाएगा। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब का बटन आप भूल जाते हो करने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।